वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे सेमीकंडक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे हम सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे 3 कैटेगरीज में द फर्स्ट इज कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? दैट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स द सब्सटेंसेस और सॉलिड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं ना, हम उन्हें कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। इनमें बेसिकली एग्जाम्पल हम मेटल्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये तो थे कंडक्टर्स। सेकेंड है इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि दैट डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स अब इनमें इलेक्ट्रिकल करंट की कंडक्टिविटी है वो नहीं होगी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बैंड थ्योरी के थ्रू भी ये चीज़ समझाई थी। ठीक है, अभी बता रही हूँ कि जो इंसुलेटर्स का केस होता है ना, उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं होती। एंड जो इनके केस में एग्जांपल्स हैं वो लाइक वुड, रबर, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं होती। थर्ड कैटेगरी आती है सेमीकंडक्टर्स की। ओके, तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जो इनकी कंडक्टिविटी है वो लाई करती है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के इन बिटवीन। ठीक है, कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब मैंने लास्ट आपको क्या बताया था? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कुछ ऐसा होता है, ऊपर हमारे पास कंडक्शन बैंड प्रेजेंट होता है, नीचे हमारे पास वैलेंस बैंड होता है। यही चीज़ बताई थी ना, और बीच में ये हमारे पास फॉरबिडन गैप होता है। ठीक है, तो जो ये वाला फॉरबिडन गैप है ये ना तो इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप ही ना कर पाए, और ना इतना क्लोज होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन से यहाँ जा रहे हैं ना वो बहुत ईजिली पास आउट कर जाएं। वो इन बिटवीन होता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के। तो इसी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, यहाँ पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस वैलेंस बैंड के अंदर। जब हम इसका टेम्परेचर राइज करेंगे, मतलब इस क्रिस्टल का टेम्परेचर राइज करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव होंगे तो मोर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में पास करेंगे। अगर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होगी। तो हो गई अब बात क्लियर कि जो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, विद राइज इन टेम्परेचर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की वो भी राइज करती है। ओके, तो ये चीज़ होती है। तो अब ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो इनका केस है ना, इस केस में हम जनरली सिलिकॉन एंड जो जर्मेनियम है ना, इनके क्रिस्टल्स हैं वो स्टडी करते हैं सेमीकंडक्टर्स के केस में। ओके, तो अब आओ सिलिकॉन के क्रिस्टल पे। अब देखो, ये मैंने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया, ठीक है, सिलिकॉन का क्रिस्टल। अब इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सिलिकॉन है ये बिलोंग करता है ग्रुप 14 को। ठीक है, ग्रुप 14 को बिलोंग करता है। दैट मीन्स कि देखो, जो ग्रुप 14 है उनके एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4। दैट मीन्स सिलिकॉन का जो केस है उसमें भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। एंड 4 है, दैट मीन्स वो अब 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सिलिकॉन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो अब आप देखो कि ये वाला सिलिकॉन का एटम है 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है। ये वाला है 1 2 3 4, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चारों इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, चारों इस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स इस केस में नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो क्या बात ध्यान में रखनी है कि इस केस में
कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट मीन्स नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये क्या, ये बिहेव करेंगे एज अ इंसुलेटर्स। ठीक है, तो आप क्या बात ध्यान में रखोगे कि जो प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के क्रिस्टल्स हैं वो इंसुलेटर्स बिहेव करते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, इंसुलेटर्स बिहेव करते हैं। बट मैंने क्या बताया कि ये तो सेमीकंडक्टर्स हैं, एग्जाम्पल में मैंने यही बताया ना, भी सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो क्रिस्टल्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो वो सेमीकंडक्टर कैसे होंगे, हमें कंडक्शन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, बाय टू वेज। ठीक है, हमारे पास दो वेज हैं, एक तो है इंट्रिंसिक कंडक्शन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक कंडक्शन। ठीक है, तो हम इनके थ्रू क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना सेमीकंडक्टर्स की, उनको इंक्रीज करेंगे, इंट्रिंसिक कंडक्शन एंड एक्सट्रिंसिक कंडक्शन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रिंसिक कंडक्शन देखो, इसके अंदर क्या होता है। इंट्रिंसिक कंडक्शन है ना, इस केस में हम करेंगे टेम्परेचर अप्लाई। ठीक है, हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे क्रिस्टल पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वो सिलिकॉन के क्रिस्टल्स है ना, कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे। अब देखो सिलिकॉन का क्रिस्टल ड्रॉ करो, सिलिकॉन, देखो यही चीज़ होती है ना, ये प्योर क्रिस्टल है। ठीक है, दैट इज़ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है। बट इंट्रिंसिक कंडक्शन के अंदर क्या होगा कि हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, देन क्या होगा कि जो ये वाले कोवलेंट बॉन्ड्स हैं ना, इनका ब्रेकेज होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स पहले टाइटली बाउंड प्रेजेंट थे ना, मतलब देखो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड थे अपनी पोजीशन पे, अब वो फ्री हो जाएंगे जब हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो इस बात को कि जब हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। ठीक है, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, दैट मीन्स कि जो यहाँ पे इन बॉन्ड्स पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे ना, नाउ दे आर फ्री टू मूव, वो फ्री है अब मूव करने के लिए, मूव करेंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, सपोज देखो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव करा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव होल क्रिएट हो गई। ठीक है, हो गई ना मूवमेंट स्टार्ट। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, यहाँ से निकला, यहाँ पे पॉजिटिव होल क्रिएट हो गए, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं कोवलेंट बॉन्ड्स हाई टेम्परेचर की वजह से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी फ्री है, अब वो इस होल में मूव करेगा, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर फर्दर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगी। तो अब देखो कि देखो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वो तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट जो पॉजिटिव होल्स हैं वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, दैट मीन्स अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी इस क्रिस्टल में। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने बताई थी ना कि जो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करेंगे बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे मूव करने के लिए, वो मूव करेंगे एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो होगी उस क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो ये था इंट्रिंसिक कंडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आता है एक्सट्रिंसिक कंडक्शन। क्या, एक्सट्रिंसिक कंडक्शन। इसके अंदर क्या होता है, हम ऐड करते हैं इम्प्योरिटी।
ठीक है, हम ऐड करते हैं इम्प्योरिटी, ठीक है। और जो ये प्रोसेस होता है ना इम्प्योरिटी को ऐड करना क्रिस्टल के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डोपिंग। ये टर्म आप याद रखना कि जो इसे हम डोपिंग बोलते हैं। ओके, तो मेन बात क्या है कि एक्सट्रिंसिक कंडक्शन के अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। दैट इम्प्योरिटी मे बी इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकती है, एंड दैट मे बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकती है। तो हम फर्स्ट केस देखते हैं विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, ठीक है। हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम देखो हमने क्या कंसीडर किया था, सिलिकॉन का क्रिस्टल, उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे? 4, ठीक है, चारों इन्वॉल्व थे कोवलेंट बॉन्डिंग में। अब इलेक्ट्रॉन रिच का क्या मतलब है कि हम कुछ ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जिसके वैलेंस में सिलिकॉन के कंपैरिजन में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, ठीक है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, हम वो चीज़ कंसीडर करेंगे, ठीक है। सपोज हमने कंसीडर किए ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, क्योंकि इनके एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने वही चीज़ कही ना कि हम कुछ ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जिसके अंदर सिलिकॉन के कंपेयर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है, हम वो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। एंड सपोज हमने आर्सेनिक जो इम्प्योरिटी है वो ऐड की। अब क्रिस्टल देखो कैसा बनेगा आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद, सिलिकॉन ओके, तो देखो ये वाला क्रिस्टल है सिलिकॉन का विद इम्प्योरिटी आर्सेनिक, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई कि हमने आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ऐड करनी है। अब आर्सेनिक के केस में कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये एक बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है, फिर एक इसका आर्सेनिक का और सिलिकॉन का ये वाला बॉन्ड, इसी तरह ये वाला बॉन्ड। तो अब ध्यान से देखो कि आर्सेनिक के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 तो इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, ठीक है, 4 तो इन्वॉल्व हो गए सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग में। अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको? मैंने क्यों बोला कि आपको इलेक्ट्रॉन रिच ऐड करनी है, क्योंकि देखो 4 इन्वॉल्व हैं, अब एक फ्री है, ये इधर उधर मूव करेगा क्रिस्टल के अंदर, ये तो बिल्कुल फ्री प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्रिस्टल के अंदर, तो ये फ्री मूव करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। दैट मीन्स अब क्या आएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब बात समझ में आई ना क्यों हम इलेक्ट्रॉन रिच ऐड करते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लानी होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी। ओके, हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी, इसी वजह से हम इन्हें क्या बोल देते हैं, सेमी कंडक्टर्स भी। अब जिस प्योर क्रिस्टल में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं थी, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, अब उसके अंदर कंडक्टिविटी जनरेट हो रही है, ठीक है, तो हम इसे सेमी कंडक्टर्स बोलेंगे। एंड स्पेशली हम उन्हें एन टाइप सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एन टाइप? एन मीन्स नेगेटिव, ठीक है, एन मीन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से कंडक्टिविटी आ रही है ना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दैट्स वाई हम बोलेंगे इन्हें एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो ये चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन रिच के केस में। और तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल की डोपिंग करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ, देन हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है जी, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब नेक्स्ट बात है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
अब इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के केस में हम कोई ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जिसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सिलिकॉन के कंपेयर कम है। देखो तो मैंने यहाँ पे कौन सा एटम ऐड किया, इंडियम। ठीक है, इंडियम है, ये ग्रुप 13 को बिलोंग करता है। ठीक है, ये ग्रुप 13 को बिलोंग करता है इंडियम। इसके जो वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉरी, ये मैंने गलत पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो क्या होगा कि 3 बॉन्ड बना लिए इसने सिलिकॉन एटम के साथ। 3 बॉन्ड तो इसने सिलिकॉन एटम के साथ बना लिए, बट देखो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन एज सच प्रेजेंट है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन एज सच प्रेजेंट है, बट यहाँ पे एक वेकेंट साइट क्रिएट हो गई। अगर सिलिकॉन होता तो ये साइट कंप्लीट होती, बट हमने क्या कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड की, जिसकी वजह से क्या हुआ, होल क्रिएट हो गई यहाँ पे। तो यही चीज़ तो हमें चाहिए थी। देखो अब हमारे पास क्या, एक पॉजिटिव होल आई। जब हम इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करेंगे ना, तब क्या होगा कि जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस होल के अंदर मूव करेंगे। देखो सपोज हमने करंट अप्लाई किया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल पे मूव कर गया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो गई। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करा तो यहाँ पे पॉजिटिव होल क्रिएट हो गई। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, यहाँ से एक मूव करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव होल क्रिएट हो गई। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। देखो होल्स इस डायरेक्शन में जा रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स अब क्या आएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर्स। और जो स्पेशली हम टर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों पी टर्म यूज़ की मैंने, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव होल्स। क्योंकि अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना वो ड्यू टू पॉजिटिव होल्स आ रही है, उनकी मूवमेंट हो रही है पॉजिटिव होल्स की। दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ देयर। ओके, तो ये था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनका केस। तो अब आप लिख सकते हो कि जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल्स, ठीक है, इनकी डोपिंग करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ, देन हमारे पास पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो आएंगे। ओके, एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये वाले ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ये लो टेम्परेचर पे चल रहे हैं क्योंकि हम इन्हें कोई हीटिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे। जस्ट हम क्या है कि एक इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या कि इनकी कंडक्टिविटी अराइज हो रही है। ओके, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये क्रिस्टल्स हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। कैसे, क्योंकि मैं कौन सा कोई आयन वगैरह ऐड कर रही हूँ, आर्सेनिक ऐड किया, वो कंप्लीट एटम ऐड किया जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इंडियम का एटम ऐड किया तो उसका भी मैंने आयन ही ऐड किया, मतलब कंप्लीट एटम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ थी। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्ट होता है ये वाला। ओके जी, तो एप्लीकेशंस पार्ट में ये आ सकता है कि जो डायोड्स वगैरह हैं, ट्रांजिस्टर्स, वो सारे एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं ना उनसे मिलके ही बनते हैं। डायोड्स एंड जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो मेनली जो कंडक्टर्स हैं ना सेमीकंडक्टर्स एन और पी टाइप, इनसे ही मिलके बनते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।